इस वीडियो में जो है हम कंक्रीट का वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। मतलब अगर हम अपने घर पे ही कंक्रीट कर रहे हैं या साइट पे कंक्रीटिंग हो रही है तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। वो पता कैसे लगाएं कि कितना इसमें मटेरियल हमारा यूज़ होगा। तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज़ हमारे पास कोई भी एरिया ले लेते हैं हम। ये एक एरिया है जहाँ मुझे कंक्रीटिंग करनी है। ये एक एरिया मैंने ले लिया, इसकी हमें कंक्रीटिंग करनी है। सपोज़ इसकी लेंथ मैंने मान ली 6 मीटर है। 6 मीटर है इसकी लेंथ, और इसकी विड्थ जो है वो 4 मीटर है। ठीक है। और जो इसकी थिकनेस हम डाल रहे हैं, सपोज़ फर्श डाल रहे हैं कमरे का, वो 6 मीटर उसकी लेंथ हो गई, 4 मीटर उसकी जो है विड्थ हो गई, और थिकनेस उसकी अगर हम ले रहे हैं इसको 6 इंच ले लेते हैं। 6 इंच का मतलब 0.15 मीटर। ठीक है। तो इसको वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे पहले। तो इसका वॉल्यूम इसका सीधा सीधा हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 0.150। ठीक है। अब देखो 6 इंटू 4 इंटू 0.150, ये आ गया 3.6 मीटर क्यूब। ये हमारा हो गया 3.6 मीटर क्यूब। अब जब हम रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन करते हैं तो जो वॉल्यूम आता है उसमें कितना ऐड करते हैं, 54% ऐड करते हैं। जो हमें, क्योंकि जो सैंड होता है, सपोज़ कोर सैंड हो गया, सीमेंट हो गया और एग्रीगेट हो गया, इनमें वॉइड्स होते हैं। तो वॉइड्स जब आपस में ये एक दूसरे में मिक्स होते हैं तो वॉल्यूम इनका घटता है। तो इनका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए अगर इनका हमें रॉ मटेरियल निकालना है तो ये 54% ऐड करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि हम कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं। तो क्योंकि कंक्रीट डलने के बाद तो कम होता है वॉल्यूम, आपस में जो वो हमारा जो एग्रीगेट होता है उसके वॉइड्स फिल होते हैं, फिर कोर सैंड के वॉइड्स को सीमेंट फिल करता है। तो इस तरह से उनका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, डेंस बन जाता है वो। तो अब हम डेंस से मतलब डेंस से बल्क की तरफ जा रहे हैं तो 54% इसमें ऐड करेंगे। ये एक थंब रूल मान लो इसको आप। तो 3.6 प्लस 3.6 इंटू 54/100, 54% ऐड होगा। 3.6, ये देखो 3.6 इंटू 54/100, 1.944। तो ये हो गया 3.6 प्लस 1.944 इक्वल हो जाएगा प्लस 3.6। तो ये हो गया 5.544 मीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम आया ये हमारा ड्राई मटेरियल का वॉल्यूम आ गया। इतना ड्राई वॉल्यूम अगर हम यूज़ करेंगे तो इतनी कंक्रीट डाल पाएंगे। अब ये आ गया कंबाइंड वॉल्यूम। हमें चाहिए सीमेंट अलग, कोर सैंड अलग, जिसको हम बदरपुर भी बोलते हैं आम भाषा में, और एग्रीगेट अलग, जिसको हम रोडी बोल देते हैं। तो अभी क्या करेंगे, आगे देखते हैं। अगर हमारा रेशियो, अब डिपेंड करेगा रेशियो पे, किस रेशियो में हम डाल रहे हैं। सपोज़ हम रेशियो डाल रहे हैं 1:4 का रेशियो हम डाल रहे हैं। इसमें पहला सीमेंट होता है हमेशा, दूसरा होता है कोर्स सैंड, तीसरा होता है एग्रीगेट। ठीक है। मतलब एक परात अगर सीमेंट होगा तो 2 परात कोर सैंड होगा, 3-4 परात
एग्रीगेट, ये हमने रेशियो मान लिया। सपोज हम इस रेशियो में डाल रहे हैं। तो अब देखते हैं, ये हुआ। अब क्या करेंगे, 5.544 को 1+2+4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5.544 अपॉन 4 2 6 और 1 7। तो इसको भी डिवाइड करेंगे जब अपॉन 7 से, तो ये हमारा आ जाएगा 0.792 मीटर क्यूब। ये जो आया है ये हमारा सीमेंट होगा। सबसे पहले सीमेंट आता है, ये वाला, ये सीमेंट आया। तो सीमेंट को अगर बैग में कन्वर्ट करना है, सपोज़ इसको, ये तो मीटर क्यूब में और नंबर ऑफ बैग में कन्वर्ट करना, क्योंकि सीमेंट हमें बैग्स में मिलता है। तो इसको डिवाइड, क्योंकि हम जानते हैं एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम 0.0345 मीटर क्यूब होता है। कैसे होता है उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, बाद में समझना उसको। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम होता है 0.0345 मीटर क्यूब। तो अब इसको नंबर ऑफ बैग्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 0.792 अपॉन 0.0345 इससे डिवाइड करेंगे। ये हमारा सीमेंट आ जाएगा। सीमेंट इक्वल टू अपॉन 0.0345, ये आ गया 22.95। इसको कह सकते हैं 23 बैग हमारा सीमेंट लगेगा इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं कोरसैंड। कोरसैंड क्या हो जाएगा, जो ये हमारी क्वांटिटी आई है 0.792, इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि ये सीमेंट से दुगना था। और इसका वॉल्यूम आ जाएगा 0.792 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1.584 मीटर क्यूब। इसको क्यूबिक फिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो आप जानते ही हैं कि कैसे करना है। यूनिट कन्वर्टर का यूज़ करके क्यूबिक फिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्यूबिक फिट में आता है मार्केट में। और अगर एग्रीगेट की देखो, एग्रीगेट इसका मतलब रोड़ी, ये हो गया हमारा बदरपुर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.792, इसमें 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि हमारा रेशियो था 1:4। तो 0.792 इंटू 4, ये हो जाएगा 3.168 मीटर क्यूब। ये हमारा जो है रोड़ी आ गई, मतलब एग्रीगेट आ गया। ये कोरसैंड आ गया, जिसको हम बदरपुर भी बोलते हैं। और ये हमारा सीमेंट आ गया, इतना मीटर क्यूब था। अगर बैग में कन्वर्ट करोगे तो ये आ गया। ये 3 जो है चीज़ें निकल के आ गई। अब इसमें कोई भी एरिया हो, चाहे इसकी जगह 4 की जगह 2 हो, चाहे 6 की जगह 7 हो, 9 हो, 10 हो, थिकनेस जितनी वेरी करेगी उस अकॉर्डिंग मटेरियल वेरी करेगा। रेशियो अगर 1:1.5 इंटू 3 का होता तो सीमेंट तो सेम रहता, और लेकिन जो वो होता कोरसैंड हो जाता, इसमें 1.5 की मल्टीप्लाई हो जाती, एग्रीगेट में यहाँ 3 की मल्टीप्लाई हो जाती। अगर रेशियो हमारा 1:2 का होता तो इधर 2 की मल्टीप्लाई होती, इधर 1 की मल्टीप्लाई होती। इसी तरह हम जो है इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं इजीली।